नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सुपोषण एवं कुपोषण, गुड न्यूट्रिशन एवं माल न्यूट्रिशंस। हम इसमें देखेंगे कि जो सुपोषण होता है वो क्या होता है और कुपोषण क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। पोषण की अगर हम बात करें, न्यूट्रिशन, ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप सुपोषण, सेकेंड टाइप होता है कुपोषण। गुड न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन। जो माल न्यूट्रिशन है इसके भी टाइप्स होते हैं। इसका फर्स्ट टाइप होता है अति पोषण, अल्प पोषण। जो हमारी बुक्स में है वो 2 टाइप से है, लेकिन WHO के अनुसार एक टाइप से और है, वो है असंतुलित पोषण। असंतुलित पोषण। ओवर न्यूट्रिशंस, अंडर न्यूट्रिशंस, अनबैलेंस न्यूट्रिशंस। ओके, अब हम देखेंगे कि इनसे अगर हमारी बॉडी में ओवर न्यूट्रिशंस होगा तो उससे हमें क्या बीमारियां होंगी। अगर ओवर हो जाएगा तो मोटापा हो जाएगा, मोटापा और विषाक्तता हो जाएगी, बीमारियां हो जाएंगी, विटामिन से और मिनरल से रिलेटेड बीमारियां होंगी। ठीक है। और अल्प पोषण में अगर हम देखेंगे इससे क्या होगा, ये इसका भी 2 टाइप्स होता है, ये प्राथमिक और द्वितीय होता है। और जो WHO के अनुसार है थर्ड टाइप, ये या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। ये जो ओवर न्यूट्रिशंस और अंडर न्यूट्रिशंस है, अनबैलेंस न्यूट्रिशंस, इन दोनों का मिला जुला रूप होगा। ओवर न्यूट्रिशंस और अंडर न्यूट्रिशंस का मिला जुला रूप ओवर अनबैलेंस न्यूट्रिशंस होगा। इसका मिला जुला रूप होगा, ये मिला जुला रूप जो थर्ड टाइप से होगा, या तो ये कम होगा या फिर ये ज़्यादा होगा। अब हम देखेंगे कि जो हमारा गुड न्यूट्रिशंस है, सुपोषण है, वो क्या है। पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर जाके इनको डिटेल में देखेंगे। अगर हम गुड न्यूट्रिशंस की मीनिंग देखें तो इसकी मीनिंग क्या होगी वो देखते हैं। इसकी मीनिंग ये होगी, जो पोषण शारीरिक, व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होगा, वो हमारा गुड न्यूट्रिशन होगा। स्वस्थ होगा, उसे हम गुड न्यूट्रिशंस बोलेंगे। और इसकी गुड न्यूट्रिशंस के हम डेफिनेशन देखें कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इसकी डेफिनेशन होगी कि पोषण ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति की उम्र, लिंग, मेल है या फीमेल है, अवस्था, किशोर अवस्था है या बाल्यावस्था है, कौन सी वृद्धावस्था है, और उसका जो शारीरिक ढांचा है वो कैसा है, और मानसिक स्थिति क्या है, उसके अनुसार मानसिक स्थिति और उसकी कार्य क्षमता के अनुसार होना चाहिए। अगर वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है तो उसको कैलोरी ज़्यादा देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रख के जो हमारा गुड न्यूट्रिशंस होता है वो ये सब होता है
के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, हमने देख लिया कि जो गुड न्यूट्रिशंस होता है उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी मीनिंग क्या है। अब हम देखेंगे जो हमने अपना मान न्यूट्रिशंस पढ़ा है इसके टाइप्स क्या है, और अगर ये ओवर न्यूट्रिशंस है तो इससे क्या बीमारियां होगी, अगर ये अंडर है तो इससे क्या बीमारियां होगी। मान न्यूट्रिशंस के हमने 2 टाइप्स देखे थे, अति पोषण और अल्प पोषण। ओवर न्यूट्रिशंस और अंडर न्यूट्रिशंस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हमारे बॉडी में ओवर न्यूट्रिशंस हो जाएगा तो उससे हमें क्या क्या बीमारियां होंगी। ये कब होगा, जब आहार में लंबे समय तक पौष्टिक तत्वों की अधिकता होगी। इससे जो हमको बीमारियां होंगी वो क्या होंगी, फर्स्ट तो हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा, हाइपर विटामिनोसिस। सेकंड देखने को मिलेगा मोटापा, और हाइपर विटामिनोसिस में ए और डी से रिलेटेड डिजीज़ ज़्यादा बन जाएंगे हमारी बॉडी में, ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, विटामिन ए और विटामिन डी। मोटापा, ओबेसिटी हो जाएगी अगर न्यूट्रिशन ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में। हृदय रोग हो जाएंगे, हृदय रोग। हृदय रोग को हम इसे अमीरों की बीमारी बोलते हैं, अमीर लोगों को ज़्यादा होता है, अमीरों का रोग बोलेंगे हृदय रोग को। हार्ट डिजीज़, और अगर न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी में ज़्यादा हो गया तो उच्च रक्तचाप हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हाइपरटेंशन, टेंशन की स्थिति ये सारी चीज़ें देखने को हमको मिलेंगे अगर हमारे बॉडी में अति पोषण हो गया तो। जो अति पोषण है ये विकसित देशों में देखने को मिलता है, विकसित देशों में देखने को मिलता है। और जो अल्प पोषण है यह अविकसित देशों में देखने को मिलता है, जो गरीब देश होते हैं अविकसित देशों में देखने को मिलता है। हमने मान न्यूट्रिशंस का फर्स्ट टाइप तो देख लिया कि अति पोषण क्या होता है। अब हम देखते हैं कि अल्प पोषण क्या होता है, अंडर न्यूट्रिशंस क्या होता है। इसमें होगा जब भोजन में पौष्टिक तत्वों की लंबे समय तक कमी रहेगी, लंबे समय तक कमी। इससे हमें जो रोग देखने को मिलेंगे, जो हमें इससे बीमारियां होंगी अगर लंबे समय तक हमारे भोजन में न्यूट्रिशंस की कमी रही तो इससे जो रोग होगा, पहले मैरास्मस होगा, मैरास्मस, क्वाशियोरकर, अंधता, ब्लाइंडनेस, स्कर्वी हो जाएगा। मैरास्मस होता है हमको किसकी कमी से, प्रोटीन प्लस कैलोरी की कमी से। कैलोरी हमको कहाँ से मिलती है, ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, और क्वाशियोरकर होगा सिंपल प्रोटीन की कमी से। जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमको क्वाशियोरकर होगा। और मैरास्मस होगा जब प्रोटीन प्लस कैलोरी की कमी हो जाएगी। अगर यहाँ पे कैलोरी ना आके ऊर्जा आए तो ये भी हमारा कैलोरी होगा, क्योंकि हमको जो ऊर्जा कैलोरी मिलती है, ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है।
ठीक है। फिर अंततः विटामिन ए की कमी से होती है, विटामिन ए। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से। और अंडर न्यूट्रिशन से जो हमें अतिरिक्त रोग और देखने को मिलेंगे, उसमें दिखेगा हमको रिकेट्स, बेरी एनीमिया, रिकेट्स होता है कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से। और बेरी होगा विटामिन B1 की कमी से। एनीमिया होता है आयरन की कमी से, ठीक है। जो मैरास्मस है ना, इसको हम PEM से होने वाला रोग भी बोलते हैं। और PEM क्या है? प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशंस। अब आप समझ रहे होंगे ना कि PEM क्या है। प्रोटीन हमने देखा था, प्रोटीन प्लस कैलोरी। कैलोरी हमको कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, और कार्बोहाइड्रेट से हमको ऊर्जा मिलती है। तो ये क्या? PEM प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशंस। तो हमने ये देख लिया कि अंडर न्यूट्रिशंस क्या है। जब हमारे भोजन में पौष्टिक तत्वों की लंबे समय तक कमी रहती है तो हमको अंडर न्यूट्रिशंस रोग हो जाते हैं। उसमें से जो रोग है वो ये है, मेरास्मस, क्वेशियोकर और स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी एनीमिया। अब हम देखेंगे कि जो अंडर न्यूट्रिशंस है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। अब हम देखेंगे माल न्यूट्रिशंस के दो टाइप, अल्प पोषण के दो प्रकार। पहला होता है प्राथमिक, प्राइमरी, और सेकंड होता है सेकेंडरी, जो द्वितीयक होता है। प्राइमरी कौन सा होता है? प्राइमरी में होगा जब पौष्टिक तत्वों की निरंतर कमी होगी, इसमें निरंतर कमी पौष्टिक तत्वों की। और द्वितीय में होगा हम पौष्टिक तत्वों से भरपूर आहार तो लेते हैं, भरपूर आहार तो लेते हैं, इसमें पूरे पौष्टिक तत्व होते हैं हमारे, बट जो हमारी बॉडी होती है वो इसका पाचन, हमारा शरीर जो होता है इसका पाचन नहीं कर पाती है। ये हमारे स्टूल, यूरिन और स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। मल मूत्र और पसीने के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। और इससे जो हमें बीमारियां होंगी, जैसे इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा। इससे जो जैसे हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाएगी, कैल्शियम और फास्फोरस का हमारी बॉडी में अवशोषण नहीं हो पाएगा तो हमें बीमारियां देखने को मिलेंगी। वो होगा रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया। रिकेट्स बच्चों को होता है और वो ऑस्टोमलेशिया वयस्कों को होता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि अल्प पोषण के दो टाइप्स क्या हैं। एक तो हमने प्राथमिक देखा था और एक हमने द्वितीय देखा था। प्राथमिक वो होता है जिसमें निरंतर पौष्टिक तत्वों की कमी रहती है, और द्वितीय वो होता है इसमें हम पौष्टिक तत्वों से भरपूर आहार तो लेते हैं पर जो हमारी बॉडी होती है वो इसका पाचन अच्छे से नहीं कर पाती है। हमने इसका एक एग्जाम्पल देखा, कैल्शियम और फास्फोरस की अगर हमारी बॉडी में लंबे समय तक कमी रही या फिर हमारी बॉडी इसका पाचन नहीं कर पाई तो हमें रिकेट्स और ऑस्टोमलेशिया रोग देखने को मिलेंगे। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन TGT 2019 के एग्ज़ाम्स में आया था। क्वेश्चन था डैश भोजन में प्रोटीन और कैलोरी
कि गंभीर कमी के कारण होता है। क्या होता है? मेरास्मस होता है, स्कर्वी होती है, बेरी होता है, घेंगा होता है। तो जो हमारे भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन और कैलोरी की गंभीरता होगी या नहीं होगा हमारे भोजन में, तो हमें मेरास्मस रोग देखने को मिलेगा, जो हमने आगे देखा था। अब देखते हैं कि ये क्या होंगे। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होगा, घेंगा आयोडीन की कमी से होगा, आयोडीन की कमी हो जाएगी, और बेरी विटामिन B1 की कमी से हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा नेट 2019 में आया था कि भारत पर निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है। तो इसमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, याद करते हैं जो हमने अपने फर्स्ट क्लास पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि मैक्रो क्या होते हैं पोषक तत्व और माइक्रो क्या होते हैं पोषक तत्व। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। हमने देखे थे कि एक तो मैक्रो होते हैं और एक माइक्रो होते हैं। मैक्रो में हमने देखा था कि प्रोटीन, वसा और CHO कार्बोहाइड्रेट, और जो यहाँ पे देखा था विटामिन। माइक्रो में क्या है? विटामिन और खनिज। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे देखें ना कि सूक्ष्म बोला है, सूक्ष्म यानी हमने देखा था ना माइक्रो क्या होता है, सूक्ष्म। तो अगर सूक्ष्म बोला है, इस वर्ड को हमने पकड़ना चाहिए था। घेंगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। और आयोडीन क्या है? मिनरल है। ठीक है, और एनीमिया होता है आयरन की कमी से। आयरन भी क्या है? ये भी मिनरल है। ठीक है, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन किस में आता है? हमारा माइक्रो में आता है, सूक्ष्म में आता है। ठीक है, मैक्रो में आता है, सॉरी मैक्रो में, सूक्ष्म में। ठीक, इस क्वेश्चन इतने घुमा के आते हैं, तो हमें ऐसे देखना होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।